चीज़ों को इन्होंने तहस नहस करके मंदिरों को तोड़ के खोया। मुसलमानों से, इस्लाम से बहुत नफरत करता था। मेरा अपना गुमान है, आज भी हरियाणा के लोग जज्बाती होते हैं। मैं उस वक्त मैं दायरा इस्लाम से बाहर था और हम लोगों में एक 1947 के बाद जो माहौल बना था कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में आके, इंडिया में आके जो हमलावर हुए और यहाँ के राजपाट को छीना, नंबर एक पे यहाँ की तहजीब को ख़त्म किया, ये चीज़ें हमारे सर पे सवार थी। तीसरी चीज़ जो और ज़्यादा कचोट देने वाली थी कि हमारी धार्मिक चीज़ों को इन्होंने तहस नहस करके मंदिरों को तोड़ के खोया, मस्जिदें बनाई। ये चीज़ें जब हमारे जहन दिमाग पे आती थी, सामने लाई जाती थी, तो हर इंसान फितरी तौर पर जो है ना खून खोलता था। तो मैं बताया कि आगे जो श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर है जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, वहाँ पे उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद तामीर की गई है जबरन। उसके खिलाफ एक महाज था उस दौर में। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते आज इस बात को महसूस करता हूँ। हमने तारीख का कोई मुताला उस तारीख तरह से नहीं किया था। अब हम लोगों को जब जैसा बताया गया वैसे हम लोगों ने कहा, तो मैं ही क्या, लाखों लोग जमा थे इसमें। और उस हादसे ने जहन में एक बार बार वही चीज़ें रिपीट करने से एक चीज़ ये आ गई कि गोया इस दौर में सबसे बड़ा काम धार्मिक होगा। उस वक्त तो मैं, क्योंकि मुसलमानों से, इस्लाम से बहुत नफरत करता था, उस दिन में मैंने भी जो है ना वही एक्ट में जो है ना शिरकत की जिसके लिए लाखों लोगों को तैयार किया गया था। जी हाँ, हमें मौका दिया गया था सर। भाई हरियाणा के लोगों को मौका मिला। अब आप ये देखेंगे नॉर्थ इंडिया में सबसे जज्बाती जो माहौल होता है ना, हर कोई आदमी अपने एरिया की बात करता था। मेरा अपना गुमान है, आज भी हरियाणा के लोग जज्बाती होते हैं। और जज्बा जब होता है ना तो उसमें मैं समझता हूँ समझ सोच का मादा कम हो जाता है। इसमें गए मिडिल टर्म पे पहुंचने वाले में मैं आ गए थे, क्योंकि एक तो वो दौर, एक दहशत थी कि भाई आर्मी आएगी, फोर्स लगा दी जाएगी, नहीं करने देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये था कि आर्मी आई नहीं, ये नहीं हुआ, तो एक जहन में ये भी था कि ज़मीनी तौर पर तो कोई हलचल है नहीं। लेकिन एक खदशा जरूर था कि आज हो सकता है बाई एयर जो ना इस पर कुछ काम किया जाए। मजबूत डोम को तोड़ा कैसे गया? कि हमने तो अपनी कोशिश, बार इंसान अपनी कोशिश करता है ना। जो भी बताया गया कि सैकड़ों सालों से इस जो ना ढांचे ने मंदिर की जगह पर कब्जा किया है, तो वो जज्बा ही अलग होता है। उसमें आदमी ये सोचता नहीं है कि मैं क्या करूं, लेकिन करने के लिए जो कुछ हो सकता है उसके लिए कोशिश की। तोड़ने के लिए इस्तेमाल क्या किया गया? खुदाल, जो जिसको गैंती बोलते हैं आपकी जबान में, जिससे सड़क खोदते हैं वो। हम जब मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी और जो जो सुनते थे कि मुसलमान अब जिहाद का फतवा देंगे और ये जो ना हमें मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे, सबसे बड़ा ये जो ना दिमाग पे सोच कर रही थी बात कि अब हम लोगों को मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे। उससे कितने मेरे जो साथी पहले थे ना, काबिल जिक्र जिस आदमी के ज़रिए मुझे इस्लाम की दावत मिली, मैं डायरेक्ट नहीं पहुंचा, इनडायरेक्टली उस आदमी के ज़रिए मुझे दावत दी गई जो पहले तौबा कर चुका था कि वो मस्जिद मालिक का घर है, हमने उसको तोड़ के गुनाह किया है, और सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, इसमें हमने कानून को अपने हाथ में लिया है। किसी ने गलती की है तो कानून है, फोर्स है, जुडिशरी है, हम उसके पास जाएं और उसके ज़रिए से काम हो। ये जब आदमी को कोई भी काम करने के बाद, एक हद से गुजरने के बाद उसको फील भी होता है, गलत करे तो गिल्ट फील भी होता है। वो गिल्ट था हम लोगों में, कितने लोगों में है। उसमें से कोई भी आदमी आज पस मंज़र पे नहीं है, कोई कामयाब नहीं हुआ जिस नज़रिए को लेकर किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। है गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क फैक्ट्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर के बारे में। जी हाँ,
बलबीर सिंह, जिन्होंने जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो सबसे पहले कुदाल चला के उन्होंने ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। जी हाँ, वो एक आरएसएस के बहुत बड़े कार सेवकों में उनकी गिनती होती थी और बहुत ज़्यादा कट्टर और इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले शख्स थे। उनका ड्रीम था कि वो बाबरी मस्जिद को अपने हाथों से शहीद करें और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। खैर, इसके बाद जो हुआ, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और जब घर आए तो उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया और उन्हें हिंदू शेर बताया गया। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उनके दिल में रहने लगी, उन्हें अजीब सा फ़ील होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो वो इस बेचैनी में रहने लगे। इसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सोचा क्यों ना उस ज़माने के जो मुफ्ती कलीम अहमद सिद्दीकी साहब थे उनसे मशवरा किया जाए इस बारे में। तो उनके पास गए, मौलाना ने फिर उनकी काउंसलिंग की, उनको अच्छे से समझाया, उनको इस्लाम की तालीमात की तरफ बुलाया और फिर उन्होंने इस्लाम को पढ़ा और उन्हीं के हाथ पर मुफ्ती कलीम सिद्दीकी साहब के सामने इस्लाम को कबूल किया। उनकी आप बीती आप उनके यूट्यूब चैनल में, बहुत से यूट्यूब चैनल पर उनके वीडियोज़ हैं बलबीर सिंह के, आप सर्च करके उनके वीडियोज़ को देख सकते हैं। वो पूरी कहानी अपनी बता रहे हैं, किस तरीके से वो इस्लाम से मुतासिर हुए और फिर कैसे उन्होंने अपने अल्लाह से वादा किया कि बाबरी मस्जिद को तो मैं दोबारा नहीं बना सकता, लेकिन अल्लाह से उन्होंने वादा किया कि बाबरी मस्जिद की जगह मैं इस हिंदुस्तान को 100 मस्जिदें बना कर दूंगा। और वो अपनी इस मेहनत में, लगन में लग गए और अपने साथ कई दूसरे आरएसएस के जो कार सेवक थे उनको भी इस्लाम कबूल करवाया और इस्लाम की जो के नाम से तबलीग होती है वो गैरों तक पहुँचाने का काम भी करते रहे और अपनी मस्जिदों को तामीर भी कराते रहे। लेकिन 21 जुलाई 2021 की शाम को उनका इंतकाल हो गया। वो हम सबको इस जहान फ़ानी को अलविदा कह गए। उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत से लोग अफ़सोस में हैं और बहुत से लोग गम मना रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने अल्लाह से किया हुआ वादा तकरीबन पूरा ही कर दिया है। 91 मस्जिदें, 91 मस्जिदें वो बना चुके हैं और सिर्फ 9 मस्जिदें बाकी थी। उनके जो वादा था अल्लाह से कि मैं पूरी 100 मस्जिदें बना कर दूंगा बाबरी की जगह, बाबरी के एवज़ में, बाबरी के बदले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। लेकिन फिर भी 91 मस्जिदें उन्होंने तामीर करके दिखा दिया कि आदमी अगर करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता। उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, इस्लाम को लोगों तक पहुँचाया। बहुत सी उनकी खिदमत इस्लाम को लेकर हैं। जो रिवर्टेड मुस्लिम होते हैं वाकई में अल्लाह उन्हें बहुत ज़बरदस्त हिदायत से नवाजते हैं। देखिए यूट्यूब पर इनके कई वीडियोज़ हैं, आप देखिए कैसे एक हिंदू शेर बना मुसलमान और कैसे उसको इस्लाम से नफ़रत थी, कैसे वो इस्लाम से मोहब्बत करने लग गया। अब हमारे बीच बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर ज़िंदा नहीं हैं, वो अपने रब हकीकी से जा मिले हैं। हम सब उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, उनकी जो भी गलतियां हों अल्लाह उन्हें माफ़ करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद से बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आप सब से उनके लिए, मोहम्मद आमिर के लिए, उन्होंने अपना नाम बदल के मोहम्मद आमिर कर लिया था, मोहम्मद आमिर साहब की दुआएं मग़फ़िरत करिए। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, उनके लिए दुआएँ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद से बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही गाइस। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क फैक्ट्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।